दोस्तों आज बात करेंगे टोटल 3 स्टॉक के ऊपर जो अपने क्वार्टर 2 के नंबर प्रेजेंट करते हैं। फैमिली केयर हॉस्पिटल, ठीक है, इस स्टॉक में लगभग कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। स्टॉक कंसोलिडेटेड चल रहा है और स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से गिरावट भी देखने को मिली है। यदि 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो इसमें कोई खास रिटर्न नहीं है, 6 मंथ के चार्ट में कोई खास रिटर्न नहीं है। यदि मैक्स देखते हैं तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं 691% का जंप देखने को मिला है। स्टॉक पूरी तरह से कंसोलिडेट का अचानक जंप आया। ऐसे स्टॉक क्या होता है सर, कभी कभी जंप देते हैं, रिटर्न देते हैं, पूरे साल नहीं चलते, जब चलते हैं तो 1 महीना बढ़िया चलते हैं। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ कि कभी भी सारा अपना पैसा एक स्टॉक में मत डालो, अलग अलग फैला के रखो। यदि आपका 1 लाख का कैपिटल है तो कम से कम 8-10 स्टॉक लेके चलो। यदि उससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि आप 15-20 स्टॉक लेके चलो, ताकि कहीं गिरावट भी होती है, स्टॉक कंसोलिडेट भी करता है तो आप उसको कुछ महीने होल्ड रख सके। ठीक है, यदि कहीं हम इतना अमाउंट लगाते हैं तो 1-2 पेनी स्टॉक लेके चले, क्योंकि पेनी स्टॉक क्या होता है, चलते नहीं, 2-2 3 साल तक नहीं चलते हैं। जब चलते हैं ना तो 1000-1500% का रिटर्न देते हैं। जिस तरह से इसने दे रखा है, देखो 691% का रिटर्न दे रहा है। एक बार इसके क्वार्टर 2 के नंबर आए उस पर नज़र डालते हैं। क्वार्टर 2 के नंबर की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है 12.43 करोड़ देखने को मिली और नेट प्रॉफिट आता है वो 1.26, ठीक है, 1.26 करोड़ का है। ठीक है, कोई जो पिछले क्वार्टर है 1.34, 1.30, 1.19 करोड़, ठीक है, कहीं ना कहीं वीक नहीं है, पूरी कोई खास वर्दी नहीं है। ठीक है, ऐसे स्टॉक है ना, इनमें तेजी देखने को कभी कभार मिलती है या फिर कभी ऑपरेटर पंप होता है तब होता है। तो और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 40 करोड़ ऐसी स्टॉक की पी 8 रुपये के लगभग, इंडस्ट्री 27 है बचेगी यही, और बुक वैल्यू ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं कोई खास फंडामेंटल है नहीं कंपनी के पास। जिसके पास है होल्ड रखो, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगला स्टॉक हमारे पास है जीने एक्सल। इस स्टॉक की जो इस कंपनी ने अपना जो क्वार्टर 2 नंबर प्रेजेंट किए वहाँ 404 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर से जंप है, सेल्स है उसमें जंप है, बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं गिरावट है। 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर 33 करोड़ और उससे पिछला क्वार्टर था उसमें 34 करोड़। ठीक है, कहीं ना कहीं जंप नहीं है बट वीकनेस है, बट जिसके पास है होल्ड रखो, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर भरे पड़े हैं। इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर में जंप देखने को मिलेगा और स्टॉक में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कल स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली और 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 11% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं 24% का और मैक्स का देखते हैं तो 266% का रिटर्न है। ठीक है, अब इस स्टॉक में और रिटर्न आना बाकी है, क्योंकि इस स्टॉक को खरीदने के लिए काफ़ी निवेशक लाइन में लगे हुए, कंपनी के पास ऑर्डर भी भर भर के पड़े हुए, बट इसे जो ये गिरावट हुई है बस ये कहीं ना कहीं स्टॉक में जो एक तो प्राइस एडजस्टमेंट और दूसरा ये जो कंपनी ने क्वार्टर 2 के नंबर प्रेजेंट किए कहीं ना कहीं इसकी वजह से हुई है, लेकिन जल्दी स्टॉक रिकवरी करता ही दिखाई देगा। जिसके पास होल्ड रखो भाई। अगला स्टॉक हमारे पास है रोट मोबाइल। ठीक है, इस कंपनी ने अभी अपने क्वार्टर 2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए और कंपनी की सेल्स 1015 करोड़ कंपनी ने कर, जो पिछले क्वार्टर 967 करोड़ रही थी। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 88 करोड़ रहा है, कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर से कम रहा है। ठीक है, बाकी ज़्यादा जंप देखने को मिला नहीं, लेकिन काफ़ी वीक भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास है, बट अब इस रिटर्न की बात करते हैं तो इस स्टॉक लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो कोई खास रिटर्न नहीं है। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेट जो है 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 20% का रिटर्न और मैक्स का चार्ट देखते हैं तो 68% का रिटर्न है। यानी कि कोई खास अभी तक कंपनी ने रिजल्ट इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। ऊपरी लेवल, इस लेवल से स्टॉक पूरी तरह से अभी करेक्ट है। जिसके पास है होल्ड करे। ठीक है, नई निवेशक बाइंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि अभी स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट है। ठीक है, यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करें और शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।